नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं इंग्लिश का मॉडल पेपर, यानी इंग्लिश का जो 1 मार्च का आपका इंग्लिश का हाई स्कूल का पेपर होने वाला है वो किस तरह का होगा, ठीक है, और क्या क्या आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक बहुत ही ध्यान से देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए। तो प्यारे में तो क्लास 10 की इंग्लिश में क्या क्या आने वाला है ध्यानपूर्वक देखिएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले तो 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न आएगा। तो देखिए यहाँ से शुरुआत होगी। सबसे पहले लिखा होगा सेक्शन ए। सेक्शन ए के नीचे लिखा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है। अब देखिए एक पैराग्राफ लिखा है यहाँ पर और लिखा है क्वेश्चन कि 1 2 3 यानी 1 से 3 रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। बहुत ही ध्यान से आपको 1 से 3 नंबर तक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसके बाद में नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है कि वेयर वाज द चाइल्ड सीटेड, यानी बच्चा कहाँ पर बैठा था, ठीक है। देखिए इसका आंसर जो है यहाँ पर लिखा हुआ है द चाइल्ड हैड सीटेड हर सेल्फ एट माई फीट नियर माई टेबल। कहाँ पर बैठा था? टेबल पर, ठीक है। टेबल सही होगा, यानी कि ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका है हु वाज द हीरोइन ऑफ द बुक। बुक की हीरोइन का नाम बताना है, ये हो जाएगा कंचन लता, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। तीसरा क्वेश्चन आपका है कि हु रैन टू द विंडो, यानी कौन दौड़कर खिड़की के पास गई, तो मिनी हो जाएगा। मिनी जो थी वो दौड़ करके खिड़की के पास गई थी। इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर चौथा जो है आपका कि क्वेश्चन नंबर 4 to 8 यानी 4 से 8 तक चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर फॉलोइंग, यानी कि 4 से 8 नंबर तक सही ऑप्शन आपको ढूंढ करके लिखना है। लिखा है बी डैश डैश टू मार्केट इन द इवनिंग। तो इसमें हम गो भर सकते हैं और क्या भर सकते हैं, वेंट भर सकते हैं, सेल गो भर सकते हैं, लेकिन गॉन इसमें नहीं भर सकते। क्या कहें, गॉन इसमें हम नहीं भर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5वां है कि दियर इज डैश डैश बेस्ट बुक। तो दियर इज ए बेस्ट बुक, क्या हो जाएगा, ए बेस्ट बुक। अगला क्वेश्चन है ए फॉक्स इज देन ए काऊ। तो ये हो जाएगा नन ऑफ दीज, यानी इनमें में से कोई भी नहीं है। 7वां क्वेश्चन ही इज अफ्रेड, वो डर गया ऑफ मतलब को देख करके, किसको, डॉग यानी कुत्ते को, यानी डॉग हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसमें आपको जो करेक्ट सेंटेंस है उसको बताना है, यानी कि चारों में से करेक्ट सेंटेंस कौन सा है। तो करेक्ट सेंटेंस जो आपका होगा वो सी वाला होगा कि वी कुड नॉट सी द ताज यस्टरडे, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 to 10 यानी कि 9 से 10 रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, यानी ध्यानपूर्वक दिए गए पैराग्राफ को पढ़ना है और नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है कि मे बी स्टार्ट नाउ मैडम आस्क्ड द डैश डैश डैश। तो क्या हो जाएगा, कंडक्टर हो जाएगा, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि ऑल द पैसेंजर वेयर लुकिंग एट। सभी जो यात्री थे वो क्या देख रहे थे, वैली, यानी कि जो पहाड़ियाँ थी उनको देख रहे थे। आगे क्वेश्चन नंबर 11 to 13 यानी 11 से 13 तक जो है बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोज लेसन, यानी कि जो आपका प्रोज है, जो गद्यांश है आपके बुक में, उसमें से लिया गया है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन इसमें है, यानी 11वां व्हाट डिड वैली विश। तो इसमें हो जाएगा साइकिल रीड, ठीक। अगला क्वेश्चन आपका है कि व्हाट वाज द गौतम बुद्ध अर्ली नेम। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी सही होगा। 13 नंबर क्वेश्चन वाज राजवीर ए फैन ऑफ डिस्ट्रक्टिव स्टोरीज, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मे बी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 14 to 50 यानी 14 से 15 रीड द फॉलोइंग एक्सटेट, यानी ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है और नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो देखिए एक प्रोज जो है, पोएट्री, एक कविता लिखी हुई है, कविता को पढ़ करके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। क्वेश्चन है द पोएट थिंक टू लिव विथ, यानी जो कवि है वो किसके साथ रहना पसंद करता है। तो हो जाएगा एनिमल्स, एनिमल्स यानी जानवरों के साथ। क्वेश्चन नंबर आपका 15वां है कि द एनिमल्स अपेयर टू द पोएट। तो क्या हो जाएगा, काल्म हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 to 20 यानी 16 से 20 तक बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग द लेसन इन द बुक फुट राउंड विदाउट फीट चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी 16 से 20 तक के प्रश्नों के उत्तर आपको सही तरीके से देने हैं। क्वेश्चन है हु वाज द मिसेस हॉल। तो क्या हो जाएगा,
हु वाज द मिसेस हॉल, हिज फ्रेंड, क्या हो जाएगा हिज फ्रेंड, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बिल्कुल ऐसा ही पेपर 1 मार्च को आपका इंग्लिश का आने वाला है और सारे के सारे क्वेश्चन आज की क्लास के आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। अगला क्वेश्चन, अ ब्राइट वाज बोर्न इन, तो क्या हो जाएगा लंदन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाउ मच टाइम डिड दे टेक ऑफ रिपे, तो क्या हो जाएगा 8 years हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मटिल्डाज हस्बैंड वाज, तो क्या हो जाएगा ए प्रेटी क्लर्क हो जाएगा। और लास्ट 20 नंबर क्वेश्चन, एट व्हाट एज डिड भोली बिगेन टू सीक, तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी सही होगा। तो इस तरह से 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आपके आ जाएंगे। इसके बाद में आपका शुरू होगा सेक्शन बी। तो सेक्शन बी में आप देखिएगा ध्यान से, एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, लिखा है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, यानी दिए गए पैराग्राफ को ध्यानपूर्वक पढ़िए एंड आंसर गिवन बिलो देम, और नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक, तो ये पैराग्राफ है, नीचे देखिए प्रश्न लिखा है व्हाट डिड ग्लग प्योर इनटू द रिवर। ठीक है, तो इसका आंसर ढूंढना भी बहुत आसान है। बस आंसर ढूंढने के लिए आपको क्या करना है, ध्यान से देखना कि जो भी इस प्रश्न में सेंटेंस है यही सेंटेंस आप इस पैराग्राफ में ढूंढिए। जो इस जैसे इसमें क्या है ग्लग प्योर इनटू, अब यही सेंटेंस आप इस पैराग्राफ में ढूंढो और जहां मिल जाए वही उसका आंसर हो जाएगा। तो देखो यहीं पर लिखा हुआ है ग्लग प्योर इनटू द ड्रॉप इनटू द रिवर, यही इसका आंसर हो गया। यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिख दीजिए, बस इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे ही इसका आंसर ढूंढना है, उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन। जहाँ पर जैसे दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डिड सी, है ना, व्हाट डिड सी व्हेन ही रीच द वैली, जब वो वैली यानी पहाड़ों के बीच में पहुंची तो उसने क्या देखा। देखिए व्हेन, ये देखिए लिखा है व्हेन ही रीच्ड द ट्रेजर वैली ही वाज सरप्राइज टू सी द रिवर द गोल्डन रिवर। ठीक है, सुनहरी नदी को देखकर वह आश्चर्य हुआ, इसका आंसर यहाँ मिल गया। तो बस प्रश्न में जो दिया रहेगा उसी से मिलता जुलता सेंटेंस आप पैराग्राफ में ढूंढ लीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन लिखा है कि राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड रिक्वेस्टिंग हिम टू अटेंड योर बर्थडे पार्टी, अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। ठीक है, किसके लिए, कि आपकी बर्थडे पार्टी है, उसमें आप अपने मित्र को इनवाइट कर रहे हैं। और मतलब अथवा राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, अपने प्रधानाचार्य के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखना है। योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू रेगुलर अरेंजमेंट फॉर इवनिंग गेम्स इन द कॉलेज। ठीक है, यानी उसमें ये बताना है कि गेम का जो पीरियड है वो लगातार चलना चाहिए, या जो गेम का टीचर है वो लगातार होना चाहिए। ठीक, तो चाहे आपको लेटर लिखना है चाहे एप्लीकेशन, दोनों में से एक ही करना है जो आपको याद होगा। क्वेश्चन नंबर 23 आपका रहेगा यू आर रमेश शर्मा स्टाफ रिपोर्ट ऑफ अमर उजाला और यू आर गोइंग टू कवर द टेम्पल ऑफ बांके बिहारी। ठीक है, यानी आप अमर उजाला पत्र जो है समाचार पत्र है उसके आप एक रिपोर्टर हैं, आप बांके बिहारी मंदिर के बारे में बताइए या लिखिए, उसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, उसके बारे में आपको अपनी रिपोर्ट देनी है। और का मतलब अथवा राइट एन एस्से ऑन द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 60 to 80 वर्ड, या तो फिर आपको आर्टिकल लिखना है 60 से 80 शब्दों में। ठीक है, 60 से 80 शब्दों में क्या करना है, आर्टिकल लिखना है, यानी कि निबंध लिखना है। निबंध किस पर लिखना है, दीपावली पर निबंध लिखना है। ठीक है, इसी तरह से आप कुछ महत्वपूर्ण एस्से हैं जैसे कि एन आइडियल टीचर है, माई मदर है, माई फ्रेंड है, ठीक है ना, इन सब पर याद कर लेना, उसमें से एक आपको लिखने के लिए एस्से मिल जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 का जो पहला क्वेश्चन है री राइट द फॉलोइंग चेंज इनटू इनडायरेक्ट, एक सेंटेंस लिखा रहेगा, इसको डायरेक्ट से आपको इनडायरेक्ट बनाना है। उसके बाद चेंज द फॉलोइंग इनटू द पैसिव वॉइस, एक सेंटेंस होगा जिसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, एक्टिव से पैसिव बनाना है। उसके बाद पंक्चुएट करना है सेंटेंस को, और डी नंबर पर आपको एक ट्रांसलेट दिया रहेगा। तो आपके क्वेश्चन बैंक में 15 से 20 महत्वपूर्ण ट्रांसलेट लिखे गए हैं, उनको आप पढ़ लीजिएगा और ट्रांसलेट अच्छे से तैयार कर लीजिएगा ताकि आप ट्रांसलेट को कर सकें। क्वेश्चन नंबर 25 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड, यानी कि जो क्वेश्चन दिए गए हैं इनके उत्तर आपको लगभग 25 शब्दों में, 25 यानी 25 शब्दों में देने हैं। एक प्रश्न आपका 2 नंबर का है, 3 नंबर का है, यानी 2 तिहाई 6 नंबर के आपके 2 प्रश्न हो जाएंगे। पहला प्रश्न है कि वेयर डिड बुद्ध प्रीच हिज फर्स्ट सरमन, और मतलब अथवा या तो इसको लिखना, या दूसरा है व्हाई डिड वैली वांट टू रीड ऑन द बस, या तो ये वाला कर देना। ठीक है, इसके बाद में देखिए ये जो प्रोज आपका है, प्रोज का शॉर्ट आंसर है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन डिस्क्राइब द ड्रेस ऑफ द बार्क्स, और मतलब अथवा डिस्क्राइब एनी टू टूरिस्ट प्लेस ऑफ द कुर्ग, या तो इसके बारे में लिख देना। ठीक, 26 नंबर क्वेश्चन आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड। ठीक है, यानी कि 60 शब्दों में किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है, चाहे इसका और चाहे इसका, दोनों में से एक प्रश्न जो आपको याद होगा उसका उत्तर आपको 60 शब्दों में देना है। 27 नंबर क्वेश्चन हाउ डज द फोग कम, ठीक है, और मतलब अथवा
राइट 4 लाइन फ्रॉम एनी पोएम्स प्रेस्क्राइब इन योर सिलेबस, यानी कि 4 लाइन की आपको कविता लिखनी है जो कि आपके प्रश्न पत्र में ना आई हो। ठीक। 28 नंबर पर राइट सेंट्रल आइडिया ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम, 2 पोएम के नाम आपको दिए गए हैं, किसी एक पोएम पर जो है आपको सेंट्रल आइडिया लिखनी है, चाहे एमांडा पर चाहे द ट्रीज पर। ठीक है, तो शुरुआत के आप 3 सेंट्रल आइडिया पढ़ लेना, 3 में से कोई एक आपको करने के लिए मिल जाएगा, उसी को आपको कर देना है। ठीक। 29 नंबर क्वेश्चन पर आप देखिएगा ध्यान से, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड, यानी 30 से 40 शब्दों में आंसर देना है, चाहे इसका और चाहे इसका, दोनों में से। एनी वन का मतलब किसी एक का। ठीक है, चाहे इसका उत्तर देना चाहे इसका, दोनों में से जो याद होगा उसका उत्तर लिख देना है। लास्ट और 30 नंबर क्वेश्चन, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड, यानी कि 60 शब्दों में उत्तर देना है। 2 क्वेश्चन आपको दिए गए, 2 में से कोई एक। ठीक है, तो इस तरह से आपका प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री का महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा, सेंट्रल आइडिया और पोएम होगा, ऐसे होगा। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितने भी क्वेश्चन आज के मॉडल पेपर में आपने पढ़ा है, ये सभी के सभी क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।